कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को जो किचन में काम करती हैं, उनको छोटे छोटे मसलों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील करती हैं। ख़ास करके गर्मियों के मौसम में किचन टिप्स के बारे में पता नहीं होता कि आप किसी भी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को कहीं पर चिपकाना चाहते हैं। गल समझ आ रही है? रिएक्शन देखें आप हैं, कभी भी आपके जो है आंखों में से पानी नहीं आएगा। ये आपको मैंने टिप बता दी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को जो किचन में काम करती हैं, उनको छोटे छोटे मसलों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील करती हैं। ख़ास करके गर्मियों के मौसम में किचन टिप्स के बारे में पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें, किस तरह मैनेज करें किचन को, ताकि कोई चीज़ हमारी मौसम को लेकर के ख़राब भी ना हो, ठीक भी रहे। सबसे पहली टिप मैं आपको देने लगा हूँ टमाटरों को लेकर के। ख़वातीन को ये होता है कि 2-4 किलो टमाटर आ गए तो ख़राब हो गए ने। अब आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे, अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। इस तरह की शीशा टेप मिलती है, मिठाई वालों के पास होती है अक्सर, इस तरह आपने ले लेनी है। इनकी इस वाली जगह पे यहाँ पे आपने टेप लगा देनी है। जब आप टेप लगाएंगे 20 दिन तक आपके जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से। लेकिन टमाटर खुश्क होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। ये टिप नंबर 1 मैंने आपसे शेयर कर दी। ये इस तरीके से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। टिप नंबर 2 है आलूओं को लेकर के। आलू तो हर शय दे दबने ने ना, आलू पालक, आलू मेथी, गल समझ आ रही है? आलू मटर, आलू हर घर में मौजूद होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपने फ्रिज का बॉक्स ले लिया, जिस तरह मैंने ले लिया, इस तरीके से आपने आलू डाल देने हैं, वाश नहीं करना। जिस तरीके से मार्केट से आए आप इस तरीके से डाल दें। साथ में आपने क्या करना है, 2 एप्पल सेब 2 इसके अंदर आप अगर रख दें तो 20 दिन तक आपकी आलू ख़राब नहीं होंगे, सेब भी ख़राब नहीं होंगे। ऊपर से कवर लगा के आप इस तरीके से रख सकते हैं। टिप नंबर 3 जो मेरी माओ बहनों बच्चियों के लिए प्रॉब्लम होती है, वसल छील रहे हैं। वसल की प्याज को जब काटते हैं या छीलते हैं, आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्याज को छील लेना है। छीलने के बाद जब आपने कटिंग शुरू करनी है ना, कटिंग बोर्ड पे किचन टिश्यू आपने ले लेने हैं, या कोई भी टिश्यू आपके पास अवेलेबल हो आपने वो ले लेने हैं। इस तरीके से आपने इनको इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से पानी में डिप कर दें। इस तरीके से डिप करने के बाद आप यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे रख दें इस तरीके से, और फिर आप कटिंग शुरू कर दें प्याज की। कभी भी आपके जो है आंखों में से पानी नहीं आएगा। ये आपको मैंने टिप बता दी। अच्छा जी, टिप नंबर जो 4 है वो भी हमारे बड़े कमाल की है। जो बच्चों के फीडर वगैरह होते हैं वो धोने के लिए, या वो चीज़ें, ये जो गिलास वगैरह हैं जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता, ये देखें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बोटल्स वगैरह को जो वॉश करने के लिए ख़वातीन जुगाड़ लगाती रहती हैं, अंदर या जानता ही नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो स्क्रब होता है फोम वाली साइड से आपने यहाँ पर कट लगाने हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 कट लगा दिया आपने। फिर आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रबड़ की मदद से, ये जो रबड़ें घर में मौजूद होती हैं, इसको यहाँ से आपने लेना है और इसको आपने इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपने लगा देना है इस तरीके से। ठीक हो गया। फिर हमने 2 वुड स्टिक लेनी है, ये हर घर में मौजूद होती हैं, ये आपने इस तरीके से लगा देना है और इस तरीके से लगा देना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से ये सेट कर लेना है। रबड़ अच्छे तरीके से लपेट के इस तरीके से ये बन जाएगा। आप कोई भी चीज़ ऐसी वॉश करना चाहते हैं जिसमें आपका हैंड नहीं जाता, तो आप जो भी सोप इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन वॉश करने के लिए, उसको इस तरीके से लें और इस तरीके से आप अंदर तक उसको फेर दें। देखें हर चीज़ वॉश हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखें। अच्छा जी, टिप नंबर 5 मैं आपको देने लगा हूँ। जब आप किचन में काम करते हैं तो किचन में एक ख़ास किस्म की स्मेल सी आ जाती है जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि वहाँ पे बर्तन धुल रहे होते हैं, काम हो रहा होता है, तो आप समझते हैं ये बदबू पता नहीं कित्थों आ गई है। आपने क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लें, कोई भी शीशे की ले लें, जिसके अंदर यहाँ पे होल होना चाहिए। जिस तरीके से डिस्पेंसर होता है, डिस्पेंसर नहीं होता खुशबू वाला, उस तरह का हमने बना लेना है। हमने अगरबत्तियाँ लेनी है इस तरीके से। आपने अगरबत्तियाँ लेके इनको हमने अब जलाना है। 2 से 3 अगरबत्तियाँ आप ले लें, इनको इस तरीके से जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अगरबत्तियाँ जल जाएं आपने यहाँ से काट देना है इनको। काटने के बाद आपने इनको यहाँ से पे डालना है इस तरीके से, और फिर दोबारा से जलाना है आपने।
इतनी प्यारी खुशबू आएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से आपने टुकड़े कर करके इस तरीके से इसमें डाल के ऊपर से आपने इसका एक ढक्कन लगा देना। इस तरीके से जब आप रखेंगे, ये आपका खुशबूदार डिस्पेंसर तैयार हो गया। हल्की हल्की यहाँ से सुराख से खुशबू आती रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कितनी खुशबू आ रही है। गल समझ आ रही है? ये आपको टिप दे दी मैंने। अच्छा जी, कौन सी टिप है भाई? अच्छा जी, टिप नंबर 6 जो मैं आपको देने लगा हूँ, ख़वातीन अक्सर घर में प्रॉब्लम में आ जाती हैं, भैया टमाटो केचप वाली शीशी नहीं है, टमाटो केचप बर्गर सैंडविच बन रहे हैं, कहाँ कैसे लगाएं? आपने इस तरह की कोई भी खाली बोतल आपके घर में मौजूद होगी, ले लेनी है। एक बर्फ़ वाला सुबह ले लेना है, इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे गर्म कर लेना है सुबह को। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आपने जब आपका सुबह या कोई भी ऐसी चीज़ गर्म हो जाए ना, तो ढक्कन के नीचे वाली साइड से आपने यहाँ पे एक होल करना है, सुराख। ये देखें ध्यान से, एहतियात से, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया? इस तरीके से हो गया, बन गया हमारा टमाटो केचप की शीशी। बाबू जी टमाटो केचप होने पा के खाने हैं, देखो इस तरीके से डाल दिया आपने। हम इसको भी इस तरीके से करेंगे, हम आपको प्लेट पे डाल के भी दिखाएंगे। सेम जिस तरीके से टमाटो केचप की बोतल से निकलेगा, उस तरीके से यहाँ से निकलेगा। ठीक है? आप कोई भी चीज़ इसमें बना सकते हैं, सैंडविच पे लगा सकते हैं। जुगाड़ है, टिप्स हैं, गल समझ आ गई? यहाँ पे रख देंगे। अच्छा जी, टिप नंबर 7 में आपको देने लगा हूँ। आप सूप बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिसका आपको खदशा है कि वो केतली से बाहर आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने इसके साथ की जो क्लम्प होते हैं, वुड में भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक में मिल जाते हैं, इसके साथ के आपने ले लेने हैं। ठीक हो गया? मार्केट से बासानी यहाँ पे लगा देने हैं आपने इस तरीके से। फिर आपने बेशक ड्रामा देखो, कोई काम करो, गल समझ आ रही है? ये ला के रख देना है। हाँ, चुटकी भी कहते हैं, जो कपड़े सुखाने के काम आती है, और क्लम्प भी कहते हैं इसको। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप रखेंगे, कोई भी चीज़ आपकी ओवरफ्लो नहीं होगी। दूध आपने रखा हुआ है, चाय रखी हुई है चूल्हे पे, सूप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ओवरफ्लो नहीं होगी। अच्छा जी, टिप नंबर 8 में आपको देने लगा हूँ। कोई भी आप ब्रश ले लें, ब्रश, ठीक है, मैंने कोई भी आप ब्रश ले लें जो आपके घर में फजूल फालतू पड़ा हो। कोई भी आपने जो खिड़कियों वगैरह, विंडो वगैरह के पैनल साफ़ करने होते हैं, वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर फंस जाते हैं आके, या कोई बोतल वगैरह वाश करनी होती है, उसके लिए आपने यहाँ से इसको गर्म करना है। इस जगह से लाइटर की मदद से, ये देखें इस तरीके से, ये देखें हीट मिल रही है, गर्म करेंगे इसको, हल्का सा बैंड हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से। ठीक हो गया? ये इस तरीके से आपने बेंड कर लेना है। कोई भी चीज़, ये देखें जिस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप इसको वाश साफ़ कर सकते हैं, या किसी बोतल वाली जगह पे इसको इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या जो विंडो वगैरह आपकी लगी होती हैं, वहाँ पे जो मक्खी मच्छर जो घुस जाता है, वो हाथ से नहीं निकल पाता, इस तरीके से आसानी से आप उसको साफ़ करके निकाल सकते हैं। अच्छा जी, टिप नंबर 9 है, ये भी कॉमन ही है, सब घरों में प्रॉब्लम होती है। ये जो बर्नल होते हैं चूल्हे के, ये काले गंदे हो जाते हैं। मेरे जो चूल्हे के वो काले गंदे नहीं हैं, ये देखें ये साफ़ हैं बिल्कुल इस तरीके से। इनको नीट एंड क्लीन मैं किस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे रखना है, फिर आपने कोलगेट पेस्ट ले लेनी है इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर आपने लगा देनी है इस तरीके से। ठीक हो गया? ये आपने लगा दी। साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सिरका थोड़ा सा शामिल करना है इस तरीके से। एक पैकेट इनो का, वाइट वाली इनो, ये इनो डाल ली आपने। रिएक्शन देखें आप, हैं, कल समझ आ रही है? इस तरीके से आपने डाल दी। साथ में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, लाहौरी नमक बारीक वाला, ये देखें इस तरीके से। साथ में इसके अंदर पानी डालेंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे उल्टा करके। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आप किसी भी ब्रश की मदद से, या जाली जो होती है ये बर्तन धोने वाली, उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रगड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये लें, ये थोड़ा सा रगड़ने के बाद आपने क्या करना है, साफ़ पानी में डाल देना इस तरीके से। ये देखें किस तरीके से ये नीट एंड क्लीन हो गया। गल समझ आ रही है? अच्छा जी, टिप नंबर 10 मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं आपको एल्फी मैजिक जो होती है, वो घर में कोई चीज़ ख़वातीन ने जोड़नी होती है। एक तो एल्फी का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप आसान तरीके से किसी भी चीज़ को, टूटी हुई को जोड़ने के लिए या चिपकाने के लिए किस तरीके से आप एल्फी घर में तैयार कर सकते हैं। आपने 1 टीस्पून मैदा ले लेना है इस तरीके से। साथ में इसके हमने डालना है थोड़ा सा नमक, ये इस तरीके से नमक डाल दें। थोड़ा सा कोलगेट थोड़ी सी शामिल कर दें इस तरीके से। कोलगेट शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना है। हमने एक इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखें, आपको मैं बताता हूँ इस तरीके से
हल्का सा पानी डालें, चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें पहले। ये हमारी मैजिक जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अब किसी भी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को कहीं पे चिपकाना चाहते हैं, जिस तरीके से ये देखें, ये चम्मच है, इस तरीके से इसको यहाँ लगाएं, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ख़राब है जिसको आप कहते हैं यार ये गिर जाती है, ये नहीं गिरेगी, ये देखें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? अब जो लास्ट में मैं आपको टिप देने लगा हूँ वो देने लगा हूँ कि हमने यहाँ पे काम किया, हमारा वर्किंग टेबल जो है वो ख़राब हो चुका है, अब हम इसको साफ़ करना है। आपके पास मार्बल का जो है टॉप है, बेशक वो साफ़ करना चाहती हैं, बेशक कोरियान का है वो साफ़ करना चाहती हैं, शेविंग फोम जो मिलती है मार्केट से वो आपने ले लेनी है। इस तरीके से आप देखें मैंने डाल दिया। किसी भी कपड़े की मदद से आपने क्या करना है, या इस तरीके से जो शाइन करने वाला स्क्रब मिलता है उसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मल के साफ़ करके रगड़ देना है। आपका जो वर्किंग टेबल है, जो आपकी वो जो है शेल्फ़ है जहाँ पे आप काम कर रही हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा था, इसके अंदर शाइनिंग ख़त्म हो गई थी, अब ये वापसी शाइनिंग आ जाएगी। अच्छे तरीके से आप इसको साफ़ कर दें। ये देखें, हल्का सा पानी डाल लगाएं ये इस तरीके से, और इसको बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं जी। ये थी आज की हमारी किचन टिप्स, जिसको आप आजमा के और इसको जो है ना कारआमद बना सकते हैं। आप किचन की लाइफ को आसान बना सकते हैं। जहाँ पे मेरी माओ बहनों का, बच्चियों को ज़्यादा टाइम गुजरता है, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। जो किचन टिप्स मेरे पास इस टाइम तक थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये टिप्स, ये तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।